हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, 9 जून फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों जो आपका पेपर हुआ है, जिसमें जीके जीएस से 40 क्वेश्चन आए हैं और साइंस भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मैं आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन 40 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी वीडियो के अंदर कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, पिछली शिफ्टों में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपका दोस्तों 5 जून को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वही फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चंस आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ लिया गया। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन जो कि आपके आज की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार देश। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन में जिस भाई बहन ने म्यांमार सेलेक्ट किया था ना, उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर? आपका एक नंबर पक्का है। अब इसके बाद देखो, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित बात करें थी कि पश्चिम में दोस्तों कौन है, तो भूटान है, उत्तर में चीन है। यानी कि आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, दक्षिण में दोस्तों आपका असम है, यानी कि ये भारत का राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने फर्स्ट के हाईएस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ ना, ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि पिछली शिफ्टों में आ लिया, अब फिर से आ गया, यानी कि 3 बार ये 3 शिफ्टों में दोस्तों आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को आपको देखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चंस का बढ़िया तरीके से निचोड़ करके पढ़ के जाना है पेपर में। ठीक है, आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चंस को निचोड़ करके पढ़ के जाना है, तो आपका एक नंबर पक्का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को अंधेपन के कारण होने वाले रिवंस ब्लिवेंस रोग से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। कौन सा है बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पहला अफ्रीकन देश बन गया दोस्तों वो। ठीक है, यानी कि पहला अफ्रीकन देश बन गया। कौन सा देश है वो? अगर मैं बात करूं तो ये आपका दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये दोस्तों के द्वारा मुझे मिला नहीं। आप कमेंट सेशन में इसका कमेंट आंसर जरूर बताएंगे कमेंट सेशन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुनीता विलियन कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी, यानी कि सुनीता विलियन कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी है। तो ये लौटी है दोस्तों 286 दिन बाद, यानी कि 286 दिन बीतने के बाद धरती पर कब आई थी? तो ये आई थी दोस्तों मार्च 18 2025 में, यानी कि 18 मार्च 2025 में दोस्तों ये आई थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 दिन के लिए दोस्तों ये गई थी वहाँ पे। तो आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगर आपका पेपर आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में है ना, तो ये बन सकता है कि सुनीता विलियम्स कितने दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई थी। तो 8 दिनों के लिए गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपके आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया ना, वो 286 आपका करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे चल करके मैं थ्योरी दूंगा। ठीक है, और ये पूरा पीडीएफ है ना, जो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री कोर्स, आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि 42 97 48 इनमें से कौन सा संविधान संशोधन डीपीएसपी से संबंधित नहीं है। तो डीपीएसपी से संबंधित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, अब से पहले 3 शिफ्ट में तो आ चुका, और ये आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ है, यानी कि 4 शिफ्ट में दोस्तों इसका रूप देखने को मिला है।
कहने का मतलब साइंस में जिस टॉपिक से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ लिया ना आपके पेपर में, तो उसी टॉपिक से बार बार घुमा फिरा करके पूछ रहा है। ध्यान रहे, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में उन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ठीक है, वो साइंस के जितने भी टॉपिक हैं और जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उन सभी टॉपिक्स का नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। ठीक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अवसर पर कौन सा नृत्य करती हैं? तो लड़कियां कौन सा करती है दोस्तों? गिरदा। ठीक है, गिरदा इज दैट क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूं पुरुषों की, तो ये कौन सा करते हैं? भांगड़ा करते हैं। और महिलाएं करती है दोस्तों गिरदा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में इस क्वेश्चन से क्या बन सकता है कि गिरदा जो नृत्य होता है, ये किस अवसर के दौरान किया जाता है, किस अवसर के उपरांत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि शादी विवाह समारोह से संबंधित इसका संबंध है। ठीक है, आप सभी के सामने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है, यानी कि कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? और ये भी 2025 के अकॉर्डिंग बताना आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेनमार्क, ये डेनमार्क दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसके बाद नीदरलैंड जो है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है। और नॉर्वे की अगर बात करूँ तो नौवां स्थान है नॉर्वे का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में ये नॉर्वे का नाम पूछा जा सकता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है इसमें दोस्तों 10वें स्थान पे है। ठीक है, यानी कि 10वां पोजीशन पे है इंडिया। तो भारत के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका बनेगा 100%। ठीक है, तो जरूर से इस क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, जो कि भारत 10वें स्थान पे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अभ्यास से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अभ्यास से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर समापन किया गया था? ठीक है, संपन्न हुआ था। बताओ कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले तो ये देखो कि ये भारतीय सेना और सिंगापुर की जो सशस्त्र बल सेना के बीच होता है, द्विपक्षीय अभ्यास है ये। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो आयोजन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित है ना, महाराष्ट्र देवलाली स्थान पे दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक चला था? तो 28 से 30 नवंबर 2024 तक, यानी कि 24 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इसका 13वां जो संस्करण हुआ था। ठीक है, 13वां संस्करण इसका आयोजन हुआ था 2024 में। ठीक है, तो यानी कि अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में। आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि ये जो अभ्यास है, ये एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, और इसका कौन सा संस्करण हुआ था 2024 में? 13वां संस्करण हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, ये रहा। ठीक है, यानी कि 1784, ठीक है, 1784 में ब्रिटेन घोषित। इसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 ब्रिटिश घोषणा के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बताओ? तो इसका परफेक्ट आंसर होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यानी कि 1784 में ये हुआ था, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, बाबा तिलका मांझी ने दोस्तों इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और अगर बात करूं तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये आपका उपनाम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का उपनाम हो गया है।
तो ये उपनाम आपसे पूछा जा सकता है, तो विशेष तौर पे आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, पोषण अभियान में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है, पोषण अभियान को कौन इनमें से फंड दे रहा है? तो पोषण अभियान को दोस्तों इसमें से यानी कि दोनों में से बताना है, तो दोनों में से कौन फंड दे रहा है? WHO दोस्तों फंड दे रहा है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। और ये अभियान कब शुरू हुआ था? तो 8 मार्च 2018 में राजस्थान झुंझुनू जिले से शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। जो कि गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए दोस्तों ये शुरू किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 0 से 6 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों ये यानी कि अभियान चलाया गया था, पोषण अभियान। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है यानी कि WHO। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, यानी कि 2024 में भगवान बिरसू मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो बताओ क्या है इसका? इसका परफेक्ट आंसर है 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिवस पे बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा की 2024 में 150वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, और ये कब? 15 नवंबर को, ध्यान में रखना है ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब उम्मीद नहीं है कि इस क्वेश्चन से आपके पेपर में रिपीट हो सकता है कुछ पॉइंट। ठीक है, ये फैक्ट रिपीट होने की कोई संभावना नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में आपको कुछ नया जलवा देखने को मिलेगा। अब जलवा ये रहेगा कि भाई आपके दोस्तों यानी कि लेखक और पुस्तक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में उठ करके आ सकते हैं, तो विशेष तौर पे ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्वेश्चंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आज की शिफ्ट में था, पहले कभी शिफ्टों में आया ही नहीं। ठीक है, तो इस पर इतना गौर नहीं देना। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं उन्हीं को लेकर के आया हूँ। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस आगे आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वही क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। हाँ, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपकी फिर से आने की संभावना है, यानी कि विश्व एक्सपो 2025 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था। इसकी विषय क्या थी, यानी कि थीम पूछा गया था। इसका थीम क्या था दोस्तों? तो इसका जो थीम था ना वो आपको बताना था। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर मैं थीम की बात करूँ तो यहाँ पर देखो थीम मैंने लिख रखा है कि हम हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना, ये इसकी थीम है। ठीक है, ये इसकी थीम है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके पेपर में जनजातियों से एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पहले जितनी शिफ्ट हुई उनमें से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, उनमें दो दो क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है जनजाति से संबंधित, तो वो पूछा गया कि अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारती है? बट ये जारवा जनजाति कहाँ की है? अंडमान की है। ठीक है, और ये अपने घरों को किस नाम से पुकारती है? तो ये जुंडा, किस नाम से? जुंडा नाम से पुकारती है, जुंडा। इज दैट क्लियर? जुंडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्वार विद्रोह कब हुआ था? ज्वार विद्रोह ये हुआ था दोस्तों 1798 से 1799 के बीच में। ठीक है, 1798 से लेकर के 1799 के बीच चला था, 1799 में समाप्त हो गया था। बस ये क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आया, इससे पहले नहीं था, तो इस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं देना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 दोस्तों इसमें टोटल द्वीप है फिलहाल। ठीक है, तो जितने भी बहन भाई ने 572 वाली ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना, उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिर्फ 38 पर स्थायी रूप से लोग रहते हैं, यानी कि अब आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे यानी कि कितने
द्वीपों के ऊपर लोग रहते हैं। तो 38 द्वीपों पे लोग रहते हैं, बाकी द्वीपों के ऊपर लोग रहते ही नहीं, यानी कि जनता नहीं बसती। इज दैट क्लियर? तो ये आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे की सारी ये ऐसा करो, ये पूरा पीपीटी है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।